नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एनआरएलएम बिहान कार्यकर्ता अपनी प्रमुख मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर। एनआरएलएम बिहान सीआरपी सक्रिय महिला संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर एनआरएलएम बिहान कार्यकर्ता 29 दिसंबर से 3 दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हैं। केशकाल ब्लॉक के कार्यकर्ता रावण भाटा मैदान में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल के दूसरे दिन कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए चर्चा में बताया कि 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआरएलएम की नारी शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी और हम वही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एनआरएलएम बिहान योजना के अंतर्गत कार्य करने वाली सीआरपी या सक्रिय महिलाएं हैं। हम राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न विभागीय योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर कार्यान्वित करते हैं। इसके अलावा हमें अपने विभाग से हटकर अन्य कई विभागों का कार्य करवाया जाता है। हमारे विभागीय कार्य गाँव के समूह गठन करना, समूह की मीटिंग लेना, पुस्तक संधारण करना, हर महीने 2 नए समूह बनाना, समूह का खाता खुलवाना, ग्राम संगठन का खाता खुलवाना, समूह को लोन दिलवाना, समूह को ऑडिट करवाना, ग्राम संगठन का ऑडिट करवाना, बीमा की जानकारी देना, बीमा क्लेम करना, गांव में सर्वे करना, कितनी जनसंख्या है, कितने प्रतिशत महिला, कितने प्रतिशत पुरुष, कितने प्रतिशत शिक्षित अशिक्षित हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी आजीविका क्या है, कितने प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य करती हैं, कृषि में कौन सी कृषि करती हैं, बीज, खाद, उर्वरक, बीमा, ये सभी की जानकारी हमको देना होता है। इसी प्रकार कितनी प्रतिशत महिला पशुपालन करती हैं, मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस, मछली पालन करती हैं, इनका बीमा करवाना, टीकाकरण करवाना, दवाइयाँ वितरण करवाना, मनरेगा में कितनी महिलाएं कार्य करती हैं, आदि जानकारी हम लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन देना पड़ता है। इसके अलावा हमने जो लोकोस वीपीआरपी लखपति दीदी का ऑनलाइन कार्य किया है, जिसका पैसा शासन की ओर से आ चुका है लेकिन कैडरों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम सीआरपी सक्रिय महिलाओं से बहुत अधिक काम कराया जा रहा है। प्रतिदिन बिना छुट्टी के हम लोगों को काम करना होता है। इसके अलावा हमसे कई गैर विभागीय कार्य जैसे स्वच्छता अभियान, जल जीवन योजना, वृक्षारोपण आदि कई प्रकार के कार्य भी करवाए जाते हैं, जिसका कोई मेहनताना हमें नहीं मिलता है। किंतु हमारा मानदेय जो 1910 रुपये मासिक है, इस लायक भी नहीं है कि हम अपनी छोटी सी ज़रूरत भी पूरी कर सकें। हमारे व्यक्तिगत मोबाइल में ऑनलाइन काम कराया जा रहा है। मोबाइल में काम करने के लिए लगातार क्लस्टर में, जनपद में ट्रेनिंग मीटिंग ली जाती है। कई बार हमें जनपद या क्लस्टर आना जाना पड़ता है, जिसका हमें कोई यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाता। हमें रजिस्टर वर्क के साथ साथ तमाम कार्य एंड्रॉयड मोबाइल से भी करना पड़ता है। जिस ऐप में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा डेटा लगता है। इसमें आधुनिक 5G मोबाइल के अलावा दूसरे पुराने मोबाइल में काम नहीं हो सकता है। हमारे पास जो काम चलाऊ मोबाइल है वह भी अब हैंग होने व ख़राब होने लगा है। कई महिलाओं के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है। हम ऑनलाइन काम कैसे करेंगे? मोबाइल का रिचार्ज भी 300 से 350 रुपये हो चुका है। 1910 रुपये मानदेय में हम 15,000 रुपये के मोबाइल में ऊपर से 350 रुपये का नेट चार्ज खर्च कर कैसे काम करें? एक तरह से हम लोगों को पूरा का पूरा फ्री में काम कराया जा रहा है। हमारा पूरा मानदेय शासन के काम में खर्च हो जाता है। एक तरह से हमारा शोषण हो रहा है। हम अपनी रोजी के लिए कहीं नहीं जा सकते हैं। हमें कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि हम सरकार का कार्य करते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है कि हम सीआरपी सक्रिय महिलाओं को मात्र 1910 रुपये मासिक दिया जाता है और वह भी नियमित नहीं दिया जाता, जबकि इससे अधिक राशि विभाग के कार्य करने में ही खर्च हो जाती है। कहीं कहीं तो ये भी देखने में आया है कि कुछ ब्लॉक में या कुछ क्षेत्रों में यह है 1910 रुपये भी 5-6 महीने में एक बार दिया जाता है और वह भी बैंक खाते में नहीं दिया जाता और पैसे काट कर दिया जाता है। सभी कार्यकर्ता सदस्यों का कहना था कि हम सरकार से निवेदन करते हैं हमारी मांगें तत्काल पूरी की जाएं। प्रमुख मांगे: मानदेय 1910 रुपये प्रति माह बहुत ही कम है, इसे जीने लायक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। मानदेय छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार दिया जाए। लोकोस वीपीआरपी लखपति दीदी का ऑनलाइन कार्य का पैसा जल्द से जल्द दिया जाए। सभी कैडरों को मोबाइल दिया जाए। नेट खर्च, दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता दिया जाए। मानदेय प्रति माह दिया जाए, इसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए। कार्यरत सक्रिय महिलाओं को जबरदस्ती कार्य समाप्त कर बिठाना बंद करें। हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।